Good morning, dear student. Today, our online topic is lesson number 4, नीति श्लोका. आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का चौथा पाठ नीति श्लोका के बारे में अध्ययन करेंगे. नीति श्लोका मतलब नीति से संबंधित श्लोक. इस लेसन में कुल 9 श्लोक दिए हुए हैं. उन 9 में से हम आज 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और 5 श्लोक दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे. आज हम पहले पार्ट में 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और एक पैराग्राफ दिया हुआ है, साथ ही उसका भी अध्ययन करेंगे. नीति श्लोका मतलब नीति से संबंधित श्लोक जिसमें अच्छी बातें कही गई हो, नीति से संबंधित बातें कही गई है, वह नीति श्लोका से संबंधित हैं. तो आइए सीखते हैं हम. लिखा हुआ है नीति श्लोका नीति भवति. नीति श्लोका नीति भवति अर्थात नीति श्लोकों में नीति होती है. जो मैंने अभी आपको बोला है, नीति श्लोकों में नीति होती है. जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषय प्रामाणिक सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतितम चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते. ये बोल रहे हैं जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषय में प्रामाणिक सुविचारित और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में प्राप्त होता है. आगे लिखा है संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनाया शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते. संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोकों की रचना थी, श्लोकों की रचना की और शतक रचना की परंपरा बहुत पुरानी है. मतलब संस्कृत में नीति से संबंधित श्लोकों की रचना और शतक रचना जो है वो पुरानी है, परंपरा है, पुराने समय से चली आ रही है. आगे लिखा है वस्तुतः अल्पे शब्दे महनीय भावानाम उदात्त विचाराणाम श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्णम विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते. ये बोल रहे हैं कि वास्तव में कम शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में महान भावनाओं का, ऊंचे विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में मिलता है. मतलब एक कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बोल देना वो नीति श्लोकों के अंतर्गत बताई गई है, जो कि पुरानी परंपरा है श्लोक रचना की और शतक रचना की. वो उसमें कम श्लोकों में बहुत अच्छी बातें बताई गई हो, वो नीति श्लोकों से संबंधित है. आइए इसके कुछ 4 श्लोकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दकोश पर चर्चा करें. अर्थागम मतलब धन का अभाव, अर्थागम मतलब धन का आगम मतलब धन जहाँ से आता है. अरोगिता मतलब निरोगिता, जो जिसको कोई रोग ना हो. वश्य मतलब आज्ञापालक. अर्थकरी मतलब धन संग्रह करने वाली. अयुक्तम मतलब अनुचित या अयोग्य. स्वामिनः मतलब समर्थजन का. संग मतलब आसक्ति. युक्तम मतलब उचित या उपयोगी वस्तु. जपतः मतलब भगवान का नाम लेने वाला. दारिद्र्यम मतलब गरीबी और कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा. ये कुछ शब्दार्थ आपके सामने हैं जो 4 श्लोकों से संबंधित है. आइए हम शुरू करते हैं. नीति श्लोका अर्थात नीति से संबंधित श्लोक. उसका पहला श्लोक लिखा है यहाँ पर कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन. मतलब ये बोल रहे हैं कि संसार में 6 सुख इस संसार में प्राप्त होते हैं. कितने सुख? 6 सुखों को इस संसार को प्राप्त करने के लिए बताया गया है. कौन कौन से देखना. अर्थागम मतलब धन का आगम, मतलब क्या क्या होना चाहिए जीवन में बता रहे. कमाई हो रही हो अर्थात धन का आगम हो रहा हो, धन कहीं से भी आ रहा हो अर्थात कमाई हो रही हो. नित्यम रोगिता अर्थात शरीर हमेशा निरोगी हो, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो. च प्रिया मतलब च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च. प्रियवादिनी मतलब अच्छा बोलने वाली. भार्या मतलब पत्नी, मतलब जो पत्नी जो है वो प्रिय हो और मीठा बोलने वाली हो अर्थात अच्छा बोलने वाली हो. 3 तो यहाँ पे बताई गई है. विद कमाई हो रही हो, आप हमेशा निरोगी रहें, अपनी पत्नी हमेशा प्रिय बोलने वाली हो और मीठा बोलने वाली हो साथ में, और प्रिय हो, पत्नी प्रिय हो और साथ में मीठा बोलने वाली हो. 3. चौथे नंबर पे वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी, और पुत्र अपने वश में हो.
क्या हो? पुत्र अपने वश में हो, अर्थात वश मतलब आज्ञा पालक। पुत्र अपने वश में हो अर्थात अपनी आज्ञा का पालन करने वाला हो। आगे लिखा है पुत्रो अर्थ करी और विद्या जो है वो धन देने वाली हो। क्या बोला मैंने? नंबर 1 6 बातें बताई है। नंबर 1 कमाई हो रही हो, नंबर 2 शरीर निरोगी हो, नंबर 3 पत्नी प्रिय हो, नंबर 4 पत्नी प्रिय होने के साथ साथ मीठा बोलने वाली हो, नंबर 5 पुत्र अपना जो है वो वश में हो अर्थात अपनी आज्ञा का पालन करने वाला हो, और नंबर 6 पुत्र अर्थ करी च विद्या। अर्थ करी मतलब धन संग्रह करने वाली, और विद्या आपने ऐसी प्राप्त करी हो जो हमें क्या दे? धन दे, अर्थात धन संग्रह करने वाली विद्या हो, धन देने वाली विद्या हो। मतलब आगे आने वाले समय में आपको विद्या, जो दान आपको मिला है विद्या का, उससे आप क्या प्राप्त करो? धन संग्रह करो, धन प्राप्त करो। ये 6 सुख संसार में प्राप्त होते हैं। जीवलोक से सुखानि राजन, अर्थात यही सुखी जीवन के प्रतीक होते हैं। यही 6 जो चीजें होती है जीवन में सुखी होने की प्रतीक होती है। एक बार और सुनेंगे। कमाई हो रही हो, शरीर निरोगी हो, पत्नी प्रिय हो, साथ ही पत्नी मीठा बोलने वाली हो। 5वें नंबर पर पुत्र जो है वो आज्ञा का पालक हो अर्थात आज्ञाकारी हो और अपने वश में हो, और नंबर 6 धन देने वाली विद्या हो अर्थात आपने जो प्राप्त करी विद्या है, विद्या जो आपने प्राप्त करी है उससे आप क्या करो? धन प्राप्त करो, धन संग्रह कर सको, ऐसी विद्या आपको प्राप्त हो। यह 6 सुख इस संसार में प्राप्त होते हैं अर्थात यही सुखी जीवन के प्रतीक होते हैं। यही 6 चीजें जो होती है वो सुखी जीवन की प्रतीक होती है। आगे लिखा है श्लोक नंबर 2 अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। इस लेसन में से आप कोई से भी 3 श्लोक याद कर सकते हैं परीक्षा में लिखने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि संस्कृत एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें हमको पहले से पता होता है कि कोई भी 2 श्लोक तो हमको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। तो आप 3 श्लोक इसके बिना काना मात्रा की गलती के और मुखाग्र और लिखने सहित मात्राओं की गलती रहित आपको याद करना है। इसके कोई से भी 3 श्लोक आपको याद करना है। तो देखना, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम। स्वामिना मतलब समर्थ, समर्थजन मतलब समर्थ व्यक्ति के पास गलत वस्तु भी सही हो जाती है। जो व्यक्ति समर्थ है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जो कर सकता है, उसके पास यदि कोई गलत वस्तु भी चली जाए तो वह भी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। और नीचस्य दूषणम, और नीच व्यक्ति के पास सही वस्तु भी चली जाए तो वह भी क्या हो जाती है? हानिकारक हो जाती है, या दूषित हो जाती है, या गलत हो जाती है। पहली लाइन में क्या लिखा है कि समर्थ जन, स्वामिनः मतलब समर्थ जन, समर्थ व्यक्ति के पास युक्तम उचित या उपयोगी वस्तु, और वहां लिखा है अयुक्तम मतलब अनुपयोगी वस्तु, जिसका कोई उपयोग ना हो वो। तो वो बोला है कि समर्थ व्यक्ति के पास या अच्छे व्यक्ति के पास या मेहनती व्यक्ति के पास यदि कोई गलत चीज भी चली जाए तो उस अच्छे व्यक्ति के पास, समर्थ व्यक्ति के पास में जाकर के वो सही हो जाती है। और नीच व्यक्ति के पास, नीच व्यक्ति के पास अगर सही वस्तु चली भी जाए तो वह भी हानिकारक हो जाती है या दूषित हो जाती है। अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। ठीक उसी प्रकार से जैसे राहु के पास अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम, जैसे राहु के पास अमृत भी मृत्यु का कारण बना। राहु के पास क्या गया? अमृत भी था तो भी वो मृत्यु का कारण बना। और विष जो है वो शिव शंकर की क्या बना? शोभा बना। क्योंकि राहु के पास अच्छी चीज थी, अमृत था, तो भी वो क्या हो गया? मृत्यु का कारण बना। और जो विष था वो शंकर के पास गया तो वो भी उनकी क्या बन गया? शोभा बन गया। अर्थात गलत चीज उनके पास गई तो अच्छी बन गई, और राहु के पास अच्छी चीज थी, अमृत था, तो भी उसकी मृत्यु का कारण बना, अर्थात वो विष बन गया। और अच्छी चीज उसके पास गई तो भी वो गलत साबित हो गई, और गलत चीज जो थी वो अच्छे व्यक्ति के पास गई तो भी वो अच्छी हो गई, अर्थात विष शोभा के रूप में प्राप्त हुआ भगवान शिव शंकर के। तो एक बार और सुनेंगे
कि समर्थ व्यक्ति के पास गलत वस्तु भी चली जाए तो वो सही हो जाती है, और नीच व्यक्ति के पास सही वस्तु भी चली जाए तो वो हानिकारक हो जाती है, दूषित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे राहु के पास अमृत भी मृत्यु का कारण बना, और ठीक उसी प्रकार विष भी भगवान शिव की क्या बन गया, शोभा बन गया, अर्थात वो भी उनके पास जाकर के क्या हो गया, अच्छा हो गया और शोभा का कारण बना। श्लोक नंबर 3, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। द्वयम मतलब दोनों, देहे मतलब शरीर, है ना। तो अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमा पद्यते मोहात सत्येना पद्यते अमृतम। ये बोल रहे हैं कि अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत और मृत्यु, क्या बोला है, अमृत और मृत्यु। अमृत मतलब अमर तत्व, अमृत मतलब अमर तत्व, है ना। अमृत चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित है। ये बोल रहे हैं अमर तत्व और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित है। जिंदा रहना और मरना दोनों ही शरीर के अंदर प्रतिष्ठित हैं। मृत्युमा पद्येत मोहात सत्यना पद्येत अमृतम। मोह से, अगर किसी चीज में मोह हो गया तो व्यक्ति मोह से मृत्यु को और सत्यता से अमर तत्व को प्राप्त होता है। क्या बोला है कि मोह से व्यक्ति मृत्यु को और सत्यता से व्यक्ति अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है या अमर तत्व प्राप्त होता है। फिर से बोलूंगा मैं, अमर तत्व और मृत्यु दोनों ही शरीर के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। अमर तत्व और मृत्यु दोनों ही शरीर के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, परंतु मोह जो होता है वो मृत्यु का कारण होता है और सत्यता अमरता को प्राप्त करती है, अर्थात सत्यता अमर तत्व प्राप्त, सत्यता से अमर तत्व प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने कि मोह से मृत्यु और सत्य से अमर तत्व प्राप्त होता है। फिर से बोल दूं एक बार, अमर तत्व और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित होते हैं, परंतु मोह से मृत्यु और सत्य से अमर तत्व प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 4, आज हम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। चौथे श्लोक पे आए हैं हम। आपत्सु मित्रम जानियाद शुद्धे युद्धे शुरम धने शुचिम भार्या क्षणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। फिर से बोल रहा हूँ, आपत्सु मित्रम जानियाद युद्धे शुरम धने शुचिम भार्या क्षणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। ये बोल रहे हैं आपत्सु मतलब आपत्ति या विपत्ति या कठिनाई में, मित्रम मतलब मित्र को, जानियात मतलब जानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, जानियात शब्द सभी के लिए उपयोग हुआ है, सुनना अच्छे से। मित्रम, विपत्ति, आपत्ति मतलब विपत्ति या कठिनाई, विपत्ति में या कठिनाई में मित्र। युद्धेश्वरम, युद्ध में शूरता अर्थात वीरता, शूरम मतलब शूरता या वीरता। क्या बोला मैंने, आपत्ति या विपत्ति या कठिनाई में मित्र, युद्ध में वीरता या शूरता। धने शुचिम, धन में पवित्रता, शुचिम का मतलब पवित्रता, धन में पवित्रता। भार्या क्षणेषु वित्तेषु, भार्या मतलब पत्नी, क्षणेषु, क्षणेषु का मतलब होता है क्षीण होना या कम होने वाली स्थिति। क्षीण मतलब कम होने वाली स्थिति या समाप्त होने वाली या नष्ट होने वाली स्थिति जिसको बोलते हैं। अर्थात धन क्षीण होने पर पत्नी और वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, और बुरी आदतों, अच्छी आदतों के निर्माण में या अच्छी आदतों के समय बांधव मतलब अपने परिवार के लोगों को जानना चाहिए। मतलब कौन किस जगह पे अपना साथ देता है वो बता रहे हैं, फिर सुनना। विपत्ति में मित्र अपना साथ देता है कि नहीं देख देता है ये जानना चाहिए। विपत्ति में मित्र, युद्ध में वीरता, धन में पवित्रता, जो कमाया है आपने धन वो पवित्र है या नहीं, गलत कामों से तो नहीं कमाया हुआ है। तो फिर से सुनेंगे, विपत्ति में मित्र, युद्ध में वीरता, धन में पवित्रता, और धन नष्ट होने पर या कम होने पर या क्षीण होने पर पत्नी अपना साथ दे रही है कि नहीं है ये, और आदतों के निर्माण में, अच्छी आदतों के निर्माण में या अच्छी आदतों के निर्माण के समय परिवार के लोग या बांधव को जानना चाहिए। अर्थात इन परिस्थितियों में
इन इन लोगों की परीक्षा हो जाती है कि ये अपने साथ में है कि नहीं। जैसे विपत्ति के समय अपना मित्र अपने साथ में है कि नहीं, ये अपने को जानना चाहिए, और कठिनाई के समय हमें मालूम पड़ता है कि अपना मित्र हमारे साथ में है कि नहीं। नंबर 2, युद्ध में शूर अर्थात युद्ध करने गए हो और अपन वीर है कि नहीं, ये उस समय मालूम पड़ जाता है। धन में पवित्रता, पैसा अपना अच्छी जगह से कमाया हुआ है कि नहीं, ये भी हमको जान लेना चाहिए। धन क्षीण होने पर पत्नी अर्थात व्यक्ति के पास पैसा कम हो गया है, ऐसी स्थिति में पत्नी उसका साथ दे रही है कि नहीं, ये भी जानना चाहिए। और आदतों के निर्माण में परिवार वाले अपना साथ दे रहे हैं कि नहीं, कहीं हमें बुरी आदतें तो नहीं लग गई और हमको कोई रोक टोक तो नहीं कर रहे हैं कि अच्छी आदतें हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरी आदतें अगर आपके अंदर हैं तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि आप ये काम मत करो, तो बुरी आदतों की अर्थात आदतों के समय परिवार वाले या बांधव मतलब बंधु मतलब हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ में है कि नहीं, इसी समय पर या ऐसी परिस्थिति में इन लोगों की पहचान होती है। एक बार और सुनेंगे। विपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर या वीर, धन में पवित्रता, धन क्षीण होने पर भार्या अर्थात पत्नी, और आदतों के निर्माण में बांधव अर्थात बंधुजन या परिवार को जानना चाहिए। अर्थात इन परिस्थितियों में इन लोगों की परीक्षा होती है, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों की पहचान होती है कि ये हमारे साथ में है कि नहीं। यहाँ 4 श्लोक हमारे समाप्त हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये चारों श्लोक आपको समझ में आए होंगे। इसके पार्ट 2 में हम बाकी के 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहें, मस्त रहें। गुड बाय डियर स्टूडेंट।